नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज में। दोस्तों, कनाडा से भारत के चल रहे विवाद ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है और सच पूछो तो इस समय दो ही विषय पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छाए हुए हैं। एक तो रूस यूक्रेन युद्ध और दूसरा भारत और कनाडा का विवाद। लेकिन लगातार बदलते परिदृश्य में कल का घटनाक्रम बहुत ही अलग रहा। सुबह से शाम तक आई घटनाओं की जानकारी ने सबको हैरान कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान किया जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स को। वो कैसे, चलिए सारी बात जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके इसी सहयोग से अच्छी वीडियो बनाने की हमें प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक दिन पहले ही भारत ने कनाडा के पीएम ट्रूडो के बयान का जवाब देते हुए कनाडा से आने वाले लोगों के लिए वीजा एप्लीकेशन लेने पर पाबंदी लगा दी थी और बिना बहुत ज्यादा बयानबाजी के भारतीय सरकार सख्त कदम उठाती जा रही है। मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि इस बार भारत सरकार खालिस्तानी समस्या को समाप्त करने का सुनहरा अवसर देख रही है और इसी की पूरी झलक कल भी देखी गई। कल सरकार ने भारत की एजेंसीज को निर्देश दिए कि यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में रह रहे सभी ऐसे लोग जो किसी भी अलगाववादी योजना में सम्मिलित रहे हैं, उन सभी की लिस्ट बनाओ और उनके ओसीआई कार्ड्स रद्द कर दो। इसके अलावा उन लोगों और उनके नजदीकी रिश्तेदारों की लिस्ट बनाकर पता करो कि इनकी सारी संपत्तियां क्या-क्या हैं और कितने कीमत की हैं। इस एक कदम ने सारे खालिस्तान समर्थकों के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। अब जिन लोगों को ओसीआई कार्ड के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें मैं फिर से बता देता हूं कि विदेशों में रह रहे एनआरआई लोगों को ओसीआई कार्ड इशू करता है भारत, और उसके कारण वो बार बार भारतीय वीजा लेने की दिक्कत से बच जाते हैं। इसके अलावा इस कार्ड के होने से एनआरआई कभी भी और साल में कितनी भी बार भारत आ सकते हैं, और ओसीआई कार्ड रद्द करने की खबर का असर सीधा कनाडा तक पहुंच गया। और वो कनाडा सरकार जो अब तक खालिस्तानी मूवमेंट को विचारों की आजादी या फ्रीडम ऑफ स्पीच कह रही थी, वही कनाडा के गुरुद्वारे के आसपास लगे आतंकवादी निज्जर या खालिस्तान समर्थक पोस्टर्स को हटवाती दिखी। और इसके बाद ये साफ हो गया कि आखिर कनाडा सरकार अपने घुटनों पर आती दिख रही है। लेकिन इस बीच अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी इस खबर को देखिए। इस खबर ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि राजनीति और कूटनीति के दौरान अमेरिका पर भरोसा करना कभी भी खतरनाक हो सकता है। दरअसल कल न्यूयॉर्क टाइम्स में एक समाचार छपा जिसके अनुसार अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने कनाडा सरकार को जानकारी दी थी कि खालिस्तान समर्थक लोगों की जान को खतरा है। और ऐसा साबित करने के लिए कई लोगों की गवाही भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्हें एफबीआई जान का खतरा बताकर आगाह कर रही थी। लेकिन दिक्कत यह है, या ये कहें कि कनाडा सरकार की दिक्कत यह है कि इस सारी जानकारी में यह तो बताया गया है कि इन लोगों को जान का खतरा है, लेकिन कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि यह खतरा भारत सरकार और भारतीय एजेंसी से है। मतलब जब एफबीआई ने खालिस्तानियों को सतर्क किया तो कनाडा के पीएम ने अपने मन से ये अंदाजा लगा लिया कि उन्हें भारतीय सरकार और भारतीय एजेंसी से खतरा है, और बिना कुछ जांचे परखे संसद में बयान भी दे दिया। लेकिन आज का भारत 10 साल पुराना भारत नहीं है जिसे कोई भी कुछ भी सुनाकर चला जाएगा। भारत के सख्त लहजे के कारण न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन पहले ही चुप थे, और बल्कि ऑस्ट्रेलिया ने तो यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट सीट की भी वकालत कर दी है। और कनाडा सरकार के लिए एक और बड़ा झटका जापान ने भी दिया। दरअसल जापान भी पश्चिमी देशों के साथ ही समझा जाता है, और जापान वैसे भी G7 देशों को लीड कर रहा है। ऐसे में इस बड़े ग्रुप के हेड कंट्री का इस बारे में कोई भी बयान ना आना बताता है कि कनाडा बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। और इससे भी बड़ा झटका कनाडा को तब लगा जब जापान ने G7 देशों की मीटिंग में इस मुद्दे को जगह देने से ही इनकार कर दिया। और इस सारे घटनाक्रम से भारतीय कूटनीति अब अपने सुनहरे दिनों में है, इस पर किसी भी को भी